नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 9 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में विरोध प्रदर्शनों के लिए चर्चा में रहा है। यह परियोजना किससे संबंधित है? देखो सर, ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये है रेलवे प्रोजेक्ट। ओके, देखो चर्चा में क्यों है, इसका नाम है पूरा सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। देखो क्या है ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। देखो एक नॉर्थ केरला, ऊपर हो गया नॉर्थ केरला सर, नीचे है सर साउथ केरला। ओके, नॉर्थ केरला और साउथ केरला। नॉर्थ केरला में एक जगह है सर कासरगढ़, और साउथ केरला में पड़ता है सर तिरुवनंतपुरम, जो कि है राजधानी केरला की तिरुवनंतपुरम। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है सर कि कासरगढ़ से लेके तिरुवनंतपुरम के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जाएगी सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के तहत। ओके, ये टोटल जो डिस्टेंस पड़ता है सर ये पड़ता है 529.45 किलोमीटर का। देखो अभी जो इस ट्रैक पे ट्रेन चलती है उसकी स्पीड होती है ऑन एन एवरेज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बाद ये लाइन बिछने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी एटलीस्ट 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी को लेके है सर। बट रेलवे ट्रैक बिछाने में कई सारी चीजें आ रही है, कई सारे पेड़ पौधे कटने हैं, इन सब चीजों को लेके इसका होता है सर विरोध। ओके, तो बस ये ध्यान रखो सर, ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये है सर कासरगढ़ से लेके तिरुवनंतपुरम के बीच की रेलवे ट्रैक की प्रोजेक्ट। ओके, साउथ केरला से लेके नॉर्थ केरला के बीच की, जो कि दूरी है 529.45 किलोमीटर की। ओके, देखो सर बात हो रही है केरला की, तो केरला के बारे में और देख लेते हैं। देखो इस प्रोजेक्ट को पहले देखते हैं शुरू किसने करा। देखो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है केरला की गवर्नमेंट, यानी इस बजट जो इसका बजट है वो आ रहा है सर केरला गवर्नमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। यानी ये प्रोजेक्ट जो है ये केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है। ओके, चलो अब देख लो केरला के बारे में कुछ बात कर लेते हैं सर। देखो नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया था, नीति आयोग ने दिया था सर हेल्थ इंडेक्स, इसमें केरला नंबर 1 स्टेट था, सबसे आगे था सर। मतलब जो हेल्थ का स्टेटस है वो केरला में सबसे टॉप पे है पूरे भारत में। ओके, साथ ही साथ केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोलाम। केरला का कोलाम जिला है वो पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला बन गया है, और ऐसा होने वाला ये भारत का पहला जिला है। यानी पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला है सर केरल का कोलाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ऐसा होने वाला है ये भारत का पहला जिला है सर। ओके, भारत की फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खुला है केरला में। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो खुला है भारत का वो पहला खुला है सर केरला में। ओके, केरला में देखो पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व, देखना केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी है सर केरला में। ओके, तो इतनी बातें आपको केरला के बारे में पता होनी चाहिए। चंद्रयान 3 भारत द्वारा चंद्र अन्वेषण मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाना है? देखो सर इससे पहले आपको पता होगा हमने मिशन किया चंद्रयान 2, ठीक है, जो कि पूरी तरह से असफल हुआ, यानी हमारी सफल नहीं हुआ ये मिशन चंद्रयान 2। ठीक है, तो इसके बदले में अच्छा चंद्रयान 2 में जो रॉकेट था वो रॉकेट कौन था? चंद्रयान 2 जो रॉकेट लेके गया था इसे वो था GSLV MK3। ओके, पूछा जा सकता है सर चंद्रयान 2 में हमारा कौन सा रॉकेट था, तो वो था सर GSLV MK3। ओके, देखो अब चंद्रयान 2 जब हमारा सफल नहीं हुआ तो इसी का अगला स्टेप हम यही मिशन कर रहे हैं जिसका नाम होगा सर चंद्रयान 3। ठीक है, और ये जो चंद्रयान 3 है ये संभवतः अगस्त 2022 तक किया जाना है। ओके, तो ये अगस्त 2022 में आप देखोगे हम वापस एक मिशन कर रहे होंगे जिसका नाम होगा सर चंद्रयान 3। ओके, देखो क्या हुआ है इससे पहले, देखो इजराइल जो है, इजराइल भी एक मिशन कर रहा है बेयरसेट 2। इजराइल का भी पहला जो इससे पहला मिशन था बेयरसेट 1 ये असफल हो गया था। बेयरसेट
1 ये असफल हो गया था सर, ठीक है। तो इसके बाद इजराइल भी अपना एक मिशन कर रहा है बेयर सेट 2, ओके। और नासा भी इसमें निगाह लगाए हुए है सर। रीजन क्या है, नासा भी साउथ पोल पे पहुंचना चाहता है, हम भी साउथ पोल पे पहुंचना चाहते थे चंद्रयान 2 के द्वारा, अब चंद्रयान 3 के द्वारा हम पहुंचना चाहते हैं, जो कि अगस्त 2022 तक हम कर लेंगे, ओके। और एज एन इंडियन हम चाहेंगे कि ये मिशन हमारा क्या हो, सफल हो। रीजन क्या है सर, देखो जो नासा करेगा इसका साउथ पोल पे पहुंचने का मिशन, इसका नाम होगा सर वाइपर मिशन, वाइपर मिशन, ठीक है। और जो नासा करेगा वाइपर मिशन, ये करेगा सर 2023 में, ओके। यदि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो हम नासा से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एज एन इंडियन ये एक गर्व की बात होगी सर। तो इस मिशन पे चंद्रयान 3 पे नासा भी ध्यान लगाए हुए है, ओके। तो ये ध्यान रखना बस, चंद्रयान 3 जो है ये चलेगा अगस्त 2022 तक ये होना है, ठीक है। ये सारा मिशन देखरेख कौन करता है, सारा मिशन की देखरेख करता है, एज यू नो, आप जानते हो सर, इसरो, ओके। तो इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, इसरो के चेयरमैन है सर एस सोमनाथ है सर अभी इसरो के चेयरमैन। अच्छा, इसरो के और कौन कौन से मिशन होने हैं, देखो सर 2021 में कई सारे मिशन थे इसरो के जो कि हो नहीं पाए, ठीक है। तो वो अब सारे मिशन लाइन में लगे हुए हैं। जैसे देखो, एक मिशन है रिसेट 1A, ये 2021 में ही होना था सर, ये हो नहीं पाया। तो अभी ये रिसेट 1 है, तो अभी आई थिंक फरवरी 2nd या 3rd वीक में होना है सर रिसेट 1A, ठीक है। इसमें सैटेलाइट कौन से, इस रॉकेट कौन सा यूज होगा, इसमें रॉकेट यूज होगा PSLV C-52, ओके। PSLV C-52 रॉकेट यूज होगा रिसेट 1A मिशन में, ओके। इसके बाद हम लॉन्च करेंगे ओशियन सैटेलाइट, ओशियन सेट 3, ओके। ओशियन सैटेलाइट 3 यानी ओशियन सेट 3, इसके बाद हम लॉन्च करेंगे। तीसरा हमारा मिशन है INS 2B, जिसके लिए हम रॉकेट यूज करेंगे PSLV C-53, ओके। हमारा चौथा मिशन होगा SSLV D1, जिसके तहत हम करेंगे माइक्रो सैटेलाइट एक लॉन्च, जिसका नाम होगा माइक्रोसेट, ओके। तो हम माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो कई सारे मिशन हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ओके। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, चंद्रयान 3 जो मिशन है ये अगस्त 2022 तक स्टार्ट होगा। धीरे धीरे जितने मिशन होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। किस एयरलाइन कंपनी ने अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को पहले MD के रूप में नामित किया है? तो देखो सर, राहुल भाटिया होंगे पहले MD इंडिगो के, ओके। देखो अब इसमें ये इसके MD और CEO दोनों अलग अलग हैं। देखो सह संस्थापक राहुल भाटिया हो गए इसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो इसके CEO होंगे वो इसके संस्थापक ही हैं। कौन है सर ये इसके CEO? ये हैं रोनोजोय दत्त, ओके। ये होंगे सर इसके CEO इंडिगो के। अच्छा, इंडिगो की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो देखो सर, जो इंडिगो है, इंडिगो एयरलाइन, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है सर इंटरग्लोब एविएशन, ये है सर इसकी पेरेंट कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी अभी एयरलाइन में इंडिगो, ओके। तो इंटरग्लोब एविएशन इसकी पेरेंट कंपनी होगी। MD हैं इसके सर सह संस्थापक राहुल भाटिया और इसके CEO हैं रोनोजोय दत्ता। अच्छा, अभी बने हैं, अब नए बने हैं एयर इंडिया के चेयरमैन। तो अभी एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ध्यान रखना सर, अभी एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं विक्रम देव दत्त, ये बने हैं सर एयर इंडिया के चेयरमैन। अभी हाल ही में एक नई एयरलाइन शुरू हुई है, उसका नाम क्या है? तो देखो अभी जो एयरलाइन शुरू हुई है उसका नाम है आकाशा एयरलाइन, और ये एयरलाइन शुरू करी है राकेश झुनझुनवाला ने, ओके। राकेश झुनझुनवाला की है सर ये एयरलाइन आकाशा एयरलाइन, जो कि हाल ही में शुरू हुई है इंडिया में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन कौन सा शहर बनने जा रहा है? देखो जैसा आप सभी जानते हो सर कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी सर अहमदाबाद से लेके मुंबई तक, ओके। अहमदाबाद से मुंबई चलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ओके। देखो अब क्या होगा, इसके जो अहमदाबाद से मुंबई है इसके बीच में 10 रेलवे स्टेशन है जहां पे ये रुकेगी। तो इसी बीच में एक स्टेशन तैयार हो रहा है। वो कौन सा स्टेशन तैयार हो रहा है सर? वो है सूरत, ओके। तो सूरत रेलवे स्टेशन तैयार होगा। देखो टोटल 12 स्टेशन होंगे इसमें,
ठीक है, 10 होंगे सर बीच में और 2 होंगे, एक अहमदाबाद और एक मुंबई, टोटल 12 रेलवे स्टेशन होंगे इसके बीच में। ठीक है, तो इसी के बीच में जो स्टेशन तैयार हो रहा है, होने जा रहा है, इसका नाम है सर सूरत। ठीक है, अच्छा ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है NHSRCL। ठीक है, NHSRCL जो है ये बना रहा है सर इन स्टेशनों को। ठीक है, देखो बात हो रही है रेलवे की, तो अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है पूछा जाता है सर, तो अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी ये हैं सर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। किस राज्य ने भारत में 104 फीट दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? देखो सर, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ है? ये है सर बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव एक जगह है सर, बेलगांव यूनिवर्सिटी भी है, बेलगांव कर्नाटक में सबसे ऊंचा है सर, भारत का सबसे ऊंचा ध्वज है। कितनी ऊंचाई है सर? उसकी ऊंचाई है 361 फीट। ओके, तो 361 फीट की ऊंचाई है बेलगांव कर्नाटक की, और 104 फीट इससे दूसरा, 361 तो खैर बहुत बड़ा हो गया सर। दूसरा जो सबसे बड़ा है सर, ये है 104 फीट ऊंचा, और ये कहाँ है सर? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सर तवांग। ठीक है, तो ये तवांग में, जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये तिब्बत का एक पार्ट है, वो तो खैर पूरे अरुणाचल को क्लेम करता है, बट उसी को दिखाने के लिए, उसके सामने डटकर खड़ा रहने के लिए हमने तवांग में फैलाया है भारत का दूसरा सबसे बड़ा झंडा, जिसकी ऊंचाई होगी सर 104 फीट। ओके, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ओके, 20 फरवरी को, अभी जो आ रही है 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश मनाएगा अपना स्थापना दिवस। तो 20 फरवरी को होता है सर अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। अच्छा, 20 फरवरी को एक और किस राज्य की स्थापना दिवस होता है? तो 20 फरवरी को ही होता है सर मिजोरम का स्थापना दिवस। ओके, तो मिजोरम का भी स्थापना दिवस होता है सर 20 फरवरी को, और अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना दिवस होता है सर 20 फरवरी का। ओके, अरुणाचल प्रदेश ने अभी एक तितली है जिसका नाम है केसरे हिंद। केसरे हिंद, इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित करा है। जो राज्य तितली है ये घोषित करा है अरुणाचल प्रदेश ने केसरे हिंद को। ओके, अच्छा अभी एक स्टेट फ्रॉग न्यूज में था, मालाबार ट्री टोड, ये स्टेट फ्रॉग घोषित करा है कर्नाटका ने। स्टेट फ्रॉग इसको घोषित करा है सर कर्नाटका ने, कर्नाटका। ओके, और सेम नाम रहे मालाबार ट्री निम्फ, जहां ट्रोड है यहां निम्फ हो जाए, तो ये स्टेट बटरफ्लाई है सर किसकी? गोवा की। ओके, तो देखो अगर केसरे हिंद की बात है तो ये स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश की। मालाबार ट्री टोड ये स्टेट फ्रॉग यानी मेढक है कर्नाटका का, और मालाबार ट्री निम्फ आ जाए, टोड के जगह पे निम्फ लग जाए, तो निम्फ है सर स्टेट बटरफ्लाई गोवा की। ओके, नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग किस देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे? तो देखो सर, जेंस स्टोल्टनबर्ग जो हैं ये होंगे नॉर्वे के बैंक के केंद्रीय प्रमुख। ठीक है, जो नॉर्वे का सेंट्रल बैंक होगा उसके प्रमुख चुने जाएंगे सर जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि है नाटो के अभी हेड। देखो सर क्या है, अभी इनका कार्यकाल नाटो प्रमुख से खत्म हो रहा है, तो उसके बाद ये सीधे सीधे चुन लिए जाएंगे केंद्रीय बैंक के प्रमुख नॉर्वे के। ओके, और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी है सर ओस्लो। ओके, बात हो रही है सर नाटो की, तो जो नाटो है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है सर ब्रसेल्स में। और ब्रसेल्स कहाँ है? ब्रसेल्स है सर बेल्जियम की कैपिटल। बेल्जियम में है सर ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स में है सर नाटो का हेडक्वार्टर। ओके, पीएम मोदी ने किस शहर में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की? तो देखो सर, ये जो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, इसको बोलते हैं हम इक्रीसेट। ठीक है, तो ये इक्रीसेट की 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत हुई है सर पीएम मोदी के द्वारा हैदराबाद में। ठीक है, पीएम मोदी ने अभी P3 की भी बात की थी। P3 क्या है? P3 है प्रो प्लैनेट पीपल की, प्रो प्लैनेट पीपल। ओके, साथ ही साथ इन्होंने बोला है नेट जीरो हमारा देश हो जाएगा। हम नेट जीरो हो जाएंगे कब तक? 2070 तक। टिल टू 2070 वी आर नेट जीरो। ओके, अब देखो सर, इक्रीसेट की बात हो रही है, तो इक्रीसेट जो है इसको अभी अभी मिला था अफ्रीका फूड प्राइज। अफ्रीका फूड प्राइज भी मिला था इक्रीसेट को।
ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना सर, एक्रिसेट को मिला हुआ है अफ्रीका फूड प्राइज, और इसका जो 50वीं वर्षगांठ है ये हुई है सर हैदराबाद में, जिसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, देखो बात हो रही है अफ्रीका की, तो अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं जो आपको पता होना चाहिए, अब्दुल रजाक गुरनाह। अब्दुल रजाक गुरनाह, और जो अब्दुल रजाक गुरनाह है इन्हें मिला है सर नोबल साहित्य पुरस्कार। नोबल साहित्य पुरस्कार। ओके, और ये कहाँ के व्यक्ति हैं अब्दुल रजाक गुरनाह? ये हैं सर तंजानिया के। उस ग्राफिक उपन्यास का नाम क्या है जो MS धोनी को एक सुपर हीरो के रूप में चित्रित करता है? देखो सर, उपन्यास क्या होता है, जैसे कॉमिक्स आप पढ़ते हो, कॉमिक्स बचपन में आपने पढ़ा होगा सर कॉमिक्स, तो उसी प्रकार का है सर ये उपन्यास, जिसमें कि MS धोनी जो है वो सुपर हीरो के किरदार में दिखेंगे। जैसे आप छोटे में पढ़े होगे चाचा चौधरी, साबू, ये सारी चीजें, बैटमैन, ये सारी चीजें। बैटमैन तो खैर उपन्यास नहीं है, तो ऐसे करके ये सुपर हीरो के रूप में दिखेंगे इस कॉमिक्स में MS धोनी। ठीक है, तो उस कॉमिक्स का नाम है अथर्व द ओरिजिन। ओके, तो ग्राफिक उपन्यास जिसमें MS धोनी एक सुपर हीरो के रूप में चित्रित हैं, वो उसका नाम है सर अथर्व द ओरिजिन। ठीक है, इसको बनाया है वर्जू स्टूडियोज ने। वर्जू स्टूडियोज ने बनाया है सर इसे। ओके, और ये जो कॉमिक्स लिखा है अथर्व द ओरिजिन, ये लिखा है सर रमेश थमिल मनी ने। रमेश थमिल मनी ने लिखा है सर इसे, और बनाया है वर्जू स्टूडियोज ने। ओके, नाम है सर अथर्व द ओरिजिन। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दुनिया में पहली बार 1000वां वनडे खेलने जा रही है? तो देखो सर, दुनिया में पहली बार 1000वां वनडे खेलने जा रही है भारतीय टीम। ठीक है, इससे पहले देखो इंडियन टीम जो है 999 वनडे मैच खेल चुकी है। 999 वनडे मैच खेल चुकी है सर। 999 वनडे मैच में 518 इन्होंने जीता है हमने। ठीक है, 431 हम लूज किए हैं, मतलब 431 मैच में हम हारे हैं। 9 मैच हमारा टाई रहा है। ओके, और 41 मैच ऐसा रहा है जो कि एबंडन रहा है, यानी कोई रिजल्ट नहीं आया है, रद्द आप कह सकते हो, जो रद्द हो गया है। ठीक है, 9 बराबर रहा है, टाई रहा है, 431 लूज हो गया और 518 हमने जीता है। ठीक है, और जो ये जो 1000वां मैच है ये इंपॉर्टेंट है सर, पूछा जा सकता है ये कहाँ होगा, किसके खिलाफ होगा? तो देखो सर, 1000वां मैच जो होगा ये हम खेलेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम खेल रहे हैं 1000वां मैच। ठीक है, और ये होगा गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ओके, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं? तो देखो सर, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर सबसे ज्यादा हमले पत्रकारों पे हुए हैं सर, तो ये हुए हैं जम्मू और कश्मीर में। ओके, देखो पहले बात करते हैं सर ये रिपोर्ट देता कौन है। देखो सर, ये रिपोर्ट देता है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, ये देता है सर ये रिपोर्ट, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ओके, इसके अनुसार जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं पत्रकारों पर। टोटल हमले कितने हुए हैं? ये हुए हैं 25। दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे है सर यूपी में हुए हैं पत्रकारों पे 23 हमले। तीसरे नंबर पे है MP, चौथे पे है त्रिपुरा और पांचवें पे है दिल्ली। पांचवें नंबर पे है सर दिल्ली। ओके, तो पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जहां पे हुए हैं सर 25 हमले पत्रकारों पे। ओके, देखो जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर कारखंडर योजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है कारखंडर योजना। किसके लिए शुरू हुई है सर ये कारखंडर योजना? ये शुरू है सर वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए। जो वहाँ का हस्तशिल्प है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए कारखंडर योजना शुरू हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। शिकारा योजना है जम्मू एंड कश्मीर की, शिकारा योजना। ओके, शिखर योजना भी है जम्मू एंड कश्मीर की, शिखर। ठीक है, तेजस्विनी है जम्मू एंड कश्मीर की योजना, तेजस्विनी योजना, ये भी है सर जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, भारत ने कितनी बार अंडर-19 विश्व कप जीता है? तो देखो सर, जो अंडर-19 विश्व कप है भारत ने जीत लिया है 5 बार। इस बार ही जीता है सर 5वीं बार। 3 बार से अधिक अभी तक किसी भी देश ने नहीं जीता है भारत को छोड़ के। ठीक है, तो भारत ने अंडर-19 विश्व कप जीता है टोटल 5 बार। ठीक है, अभी जो फाइनल हुआ है 5वीं बार, इसमें फाइनल में किसको हराया हमने? हमने हराया सर इंग्लैंड को।
ठीक है। ये मैच हुआ कहाँ पे, तो ये हुआ सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में। विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नाम से ही पता होगा सर, ये स्टेडियम कहाँ है, ये है सर वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में कहाँ, एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में है सर ये स्टेडियम। ओके, और एंटीगुआ 102वां देश है सर जिसने ज्वाइन किया है अपना ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है सर गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, तो एंटीगुआ बना है सर 102वां देश ज्वाइन करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ओके, तो टोटल 5 बार जीता हमने। इस बार कैप्टन कौन था, जो अभी हुआ है इसमें कैप्टन कौन था जिसमें हमने इंग्लैंड को हराया है, तो इसके कैप्टन थे सर यश धुल। ओके, यश धुल थे सर इसमें इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन अंडर 19 के। और जो कोच थे वो थे सर ऋषिकेश कानेटकर। ओके, भारत किस देश के रक्षा कैडेटों को भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। तो देखो सर ये क्या है, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसके तहत भारत 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा अफगानिस्तान को। ठीक है, और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये है सर काबुल में। और अफगानिस्तान में अभी क्या चल रहा है आपको पता ही है, तालिबान वाला इश्यू चल रहा है सर अफगानिस्तान में। ठीक है, तो हम करेंगे 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अफगानिस्तान के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।